बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर की 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सेकंड पार्ट ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट है जी 230396 शो दैट, इसको इस डिटर्मिनेंट को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें कोई एक साइड सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे दोबारा से मैं फिर से कह रही हूँ कि जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में था, हमने जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी 5 to 6 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इनको हम प्रूव करेंगे। उसके लिए हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर ली, लेफ्ट हैंड साइड है 2 3 0 3 9 6 2 15 1, इस सारे का डिटर्मिनेंट। अब अगर मैं देखूं राइट साइड पे जो आंसर मौजूद है उसकी ये जो सेकंड रो है यहाँ पे 1 1 2 है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 9 6 है। इसका मतलब है कि इस रो में से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ। मुझे बाहर वाला 9 जो है ये बनाना है। ये बनाने के लिए मैंने यहाँ से R2 में से 3 कॉमन ले लिया और उसके बाद मैं C2 में से 3 कॉमन लूँगी तो सिमिलर रिजल्ट मेरे पास बनेगा। अब होता क्या है, जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपने इसके टेक्स्ट ज़हन में रखने हैं कि आप कौन कौन सा जो है रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कौन सा कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि आपके पास राइट हैंड साइड जो है वो बन जाए। उसके लिए मैंने लिखा टेक 3 एज कॉमन फ्रॉम R2 में से मुझे 3 कॉमन लेना है और अगर मैं R2 में से 3 कॉमन लूँगी तो R1 मैंने उसी तरह से लिखी जैसी थी 2 3 0 और इसी तरह से R3 लिखा 2 15 1, लेकिन मैंने कहा कि मुझे R2 में से 3 कॉमन लेने हैं तो वो मैंने लिख लिया। अब कॉमन लेने का मतलब है कि इसकी तमाम जो एंट्रीज़ हैं इसको 3 पे डिवाइड करें। 3 को 3 पे किया 1, 9 को 3 पे करेंगे तो 3, इसी तरह से 6 में से आपने 3 कॉमन लिया तो 2। ये कॉलम 0 2 1 ये सेम है, 2 1 2 ये कॉलम भी सेम है, लेकिन डिफरेंस आ रहा है सिर्फ इस कॉलम में 3 3 15 में। अगर मैं इस कॉलम में से 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये आंसर बन जाएगा 115। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखूँगी। अच्छा देखें, यहाँ पे जैसे मैंने हेडिंग लिखी टेक 3 एज कॉमन फ्रॉम R2, तो मैथमेटिकली भी हम इसे लिख सकते हैं इतने लंबा सेंटेंस लिखने के बजाय। वहाँ पे जब मैं कॉलम कॉमन ले रही हूँ, कॉलम में से 3 कॉमन ले रही हूँ, तो मैं वहाँ पे मैथमेटिकल लिखती हूँ कि अगर मैंने 3 कॉमन लिया किस में से, C2 में से, तो ये 2 1 2 लिखा, 0 2 1 लिखा और C2 में से जब मैं 3 कॉमन लूँगी तो हर एंट्री में से लूँगी। 3 में से 3 लिया 1 1 और 15 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5। और अगर हमने इसे मैथमेटिकल लिखना हो तो ये लिखा जाएगा 1/3 C2 के C2 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया। तो आप बेशक इस तरह का पूरा सेंटेंस लिखें, बेशक साइड पे ऐसे लिख दें 3 × 3 9 2 1 0 1 1 2 2 5 1 और ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड वो बन चुकी है। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट a + l a इंटू ए प्लस एल a + l a और a + l इज इक्वल टू 3a + l स्क्वायर। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए मैं ऐसा करूँगी, दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड मैंने सेलेक्ट की और ना सिर्फ मैंने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की बल्कि मैं इसके साथ ही एक ऑपरेशन भी कर रही हूँ। यहाँ पे जो मुझे राइट हैंड साइड में प्रूव करना है वो क्या है, 3a + l है, जबकि यहाँ पे a और a + l है। अगर मैं इस a को और इस a को ऐड करूँ तो ये 2a और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ तो ये क्या बनेगा, 3a + l बन जाएगा। ऐसे ही है तो फिर हम ये करते हैं कि ये जो कॉलम 3 है और ये जो कॉलम 2 है इसको हम ऐड कर देते हैं कॉलम नंबर 1 में। कोई से 2 कॉलम्स को किसी तीसरे कॉलम में ऐड कर दें, चाहे आप 1 3 को ऐड कर दें 2 में, चाहे आप जो है ना 3 1 को ऐड करें, मतलब वट एवर जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा C1 कॉलम 1 में, इसके अंदर मैं प्लस करने जा रही हूँ C2 को और प्लस C3। तो कॉलम 1 में ऑलरेडी a + l लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, ये a लिखा हुआ है, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया a, यहाँ पे a + l, ये वाला सेकंड कॉलम ऐड कर रही हूँ, फिर ये वाला a। नेक्स्ट अब मैं कॉलम नंबर 3 ऐड करने जा रही हूँ a और a + l, जबकि ये जो कॉलम नंबर 2 है a + l और a, ये एज इट इज़ लिखा। इसी तरह से ये जो कॉलम नंबर 3 था a और a + l,
इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं इनको ऐड करूँ, a प्लस ए प्लस ए प्लस एल, 3a प्लस एल, इसका मतलब है इस कॉलम की तीनों एंट्रीज में जो टर्म बनेगी वो होगी 3a प्लस एल। इसी तरह से 3a प्लस एल, 3a प्लस एल, ठीक है। जबकि कॉलम नंबर 2 जो है ये इसी तरह से लिखा जाएगा, a प्लस एल और a, यहाँ पे a और a प्लस एल। अब हम ऐसा करते हैं, 3a प्लस एल जो है कॉमन ले लेते हैं। कहाँ से? कॉलम नंबर 1 से। टेक 3a प्लस एल एज कॉमन फ्रॉम C1। तो जब हमने इसे कॉमन लिया तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 3a प्लस एल इंटू 1 1 1 a, यहाँ पे a प्लस एल और a, इसी तरह से a और a प्लस एल, ये लिखा। अब हम ऐसा करते हैं, इसे एक्सपेंड कर देते हैं और एक्सपेंड करके हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। एक्सपेंड करने का एक और मेथड भी है और वो मेथड ये है कि हम ये जो 1 है इसके जो नीचे एंट्रीज हैं उनको हम 0 0 कर दें, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा और शॉर्ट वे जो है वो यूज़ होगा। 3a प्लस एल लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, ये a लिखा। ऑलरेडी एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ी है फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेकंड में भी, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंशन का मेथड थोड़ा चेंज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे R2 में से मैं माइनस करूँगी R1 को। R2 में 1 है और इस 1 में से जब इस 1 को माइनस किया तो 0 आ जाएगा। a प्लस एल है, इसमें से माइनस करेंगे हम a को, तो यहाँ पे l लिखेंगे। इसी तरह से a माइनस a 0। फिर मैंने R3 में से माइनस कर दिया R1 को, 1 में से 1 को माइनस किया तो 0, a माइनस a ये भी 0, और उसके बाद है हमारे पास a प्लस एल माइनस a और यहाँ पे क्या होगा l। अब यहाँ पे सीन ये है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम की जो है एक एंट्री 1 के बराबर हो और बाकी तमाम एंट्री 0 हो, तो उस रो या कॉलम को हम एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो है इस रो की 1 है, जबकि इसके नीचे तमाम एंट्री 0 हैं, तो मैं ऐसा करूँगी, इन तमाम एंट्रीज़ को जो है एलिमिनेट कर दूँगी और मैं इसे लिखूँगी इस तरह से, एक्सपेंडिंग, ये है एक्सपेंडिंग, एक्सपेंशन, ये एक्सपेंडिंग बाय R1। जब मैंने R1 को एक्सपेंड कर दिया तो इससे क्या हुआ, मैंने इन तमाम को वैनिश किया, तो मेरे पास ये बनेगा 3a प्लस एल। यहाँ पे मैंने लिखा 3a प्लस एल इंटू एल 0 0 एल। अब आप इसे एक्सपेंड करें, एल इंटू एल, एल का स्क्वायर, तो ये बनेगा 3a प्लस एल इंटू एल स्क्वायर माइनस 0। एल स्क्वायर माइनस 0 कितना हो गया, एल स्क्वायर। इसे मैंने स्टार्ट में लिखा, 3a प्लस एल लिखा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट 111 एक्स वाई जी वाई जी जी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू 111 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो देखें, फर्स्ट रो दोनों की सिमिलर है, सेकंड रो दोनों की सिमिलर है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थर्ड रो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड थर्ड रो ऑफ राइट हैंड साइड। तो हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना जिसमें सिमेट्री पाई जा रही है, जैसे सिमेट्री इन द सेंस कि यहाँ पे 1 है, x है, y z है, यहाँ से x मिसिंग है। इसी तरह से मतलब अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है ना, x y z, 1 है, y और z x है, और अगर ये z x है तो यहाँ से y मिसिंग है जो कि ऊपर मौजूद है। इसी तरह से z सेकंड रो में मौजूद है लेकिन थर्ड रो में से z मिसिंग है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो वो जो मिसिंग एंट्री होती है या वो जो भी मिसिंग अल्फ़ाबेट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी रिजल्टिंग साइड बन जाती है जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है। मैंने एक तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर ली, दूसरा मैंने ये किया कि ये जो C1 है इसको मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया, C2 को y के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ और C3 को मैं z के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई C1 बाय x, C2 बाय y एंड C3 बाय z, ठीक है। तो मैथ की गोल्डन प्रॉपर्टी है जिसे हम गोल्डन प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से याद करते हैं कि अगर आपने किसी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करने हैं तो आप उसके साथ डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो वो किस तरह से है, जैसा कि मैंने ये लिखा
कि C1 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू एक्स x इंटू एक्स स्क्वायर, जबकि YZ को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा XYZ। मैंने अभी कहा गोल्डन प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने डिवाइड भी करना है, और डिवाइड वाले को मैंने डिटर्मिनेंट से बाहर रहने दिया। ये जो कॉलम नंबर 2 है इसको मैं y से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे y का स्क्वायर और XYZ, तो ये y मैंने डिवाइड में भी लिखा, और इसी तरह से C3 को मैं z से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे z का स्क्वायर और XYZ ये बन गया। अब आप ये देखें कि ये जो रो नंबर 3 है, यहाँ पे XYZ ये एक ऐसी एंट्री है जो पूरी रो के अंदर मौजूद है, तो मैं इसे कॉमन ले लेती हूँ। देख XYZ एज कॉमन फ्रॉम R3 से मैंने XYZ को कॉमन ले लिया, और जब मैंने XYZ को कॉमन लिया, ऑलरेडी XYZ ये डिनोमिनेटर में मौजूद था, और जो मैंने कॉमन लिया उसको मैंने न्यूमरेटर में लिखा, और यहाँ पे जो एंट्री है ये है x y, और यहाँ पे z, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, और जब आपने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया 1 1 1, ठीक है। तो ये XYZ कैंसिल आउट। अब ऑलमोस्ट मेरे पास ये तमाम आंसर इसका मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा हेर फेर के साथ। जैसे ये 1 1 1 ये फर्स्ट रो है, जबकि मेरे पास ये थर्ड में आ रहा है। यहाँ पे XYZ सेकंड में है, मेरे पास फर्स्ट में है, मतलब रोज़ तीनों वही है लेकिन इनकी पोजीशन चेंज है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इनको इनकी पोजीशन पे लेकर आती हूँ। मुझे 1 1 1 टॉप फर्स्ट रो में चाहिए, तो मैं ऐसा करती हूँ इस रो को इस रो के साथ इंटरचेंज कर देती हूँ, और जो इंटरचेंज करने की नोटेशन है मैं ये करने जा रही हूँ, R1 को R3 से इंटरचेंज कर रही हूँ, तो ये इंटरचेंज करने की नोटेशन है R13, जो ये बताता है कि हमने इनको इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे 1 1 1 ये लिखा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ये लिखा, और यहाँ पे आएगा XYZ। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर कोई सी दो रोज़ को या दो कॉलम्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करें तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाता है, तो उसके साथ माइनस का साइन आ गया ड्यू टू चेंज ऑफ R1 एंड R3। अब 1 1 1 तो ऊपर आ गया, और अगर मैं इन दोनों रोज़ को चेंज करूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। तो मैंने ये किया कि मैं अब R2 को R3 से चेंज करने जा रही हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम चेंज किया तो माइनस था ये वाला, अब जब मैंने दूसरी दफ़ा चेंज कर रही हूँ तो क्या होगा, एक माइनस और आएगा जो पहले वाले माइनस को प्लस कर देगा, और ये जो XYZ है इसको मैं लिखूँगी सेकंड रो में, और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को मैंने थर्ड रो में लिखा। तो अब हमारे पास जो आंसर बना 1 1 1 XYZ x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, इस सारे का मॉड, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही रिजल्ट मुझे प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है b + c a b c + a और b, थर्ड रो है c और a + b = 4abc। अब इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंशन लिखती हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंड किया हमने, ये b + c लिखा, मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर ली है, b + c लिखा, और एक्सपेंशन का मेथड क्या है, ये रो और ये कॉलम इग्नोर कर दिया, c + a c b a + b, माइनस लिखा a, और देन मैंने जो इन एंट्रीज को इग्नोर करके b c b और a + b लिखा, प्लस हम लिखेंगे a, और जो बाकी की एंट्रीज थी b c + a c और c इनको लिखा। सिंप्लीफाई करते हैं, ये b + c लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ac + bc प्लस माइनस bc प्लस a का स्क्वायर प्लस ab माइनस bc माइनस a लिखा। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ab + b स्क्वायर माइनस bc प्लस a लिखा bc माइनस c स्क्वायर माइनस ac, ये माइनस bc ये प्लस bc ये कैंसिल आउट, ठीक है। और हमारे पास जो टर्म्स लेफ्ट होंगी वो ये हैं b + c ac प्लस a स्क्वायर प्लस ab माइनस, इस a को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा a स्क्वायर b, ठीक है, माइनस ab स्क्वायर प्लस ab c, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये होगा प्लस abc माइनस ac स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c। अगर कोई कैंसिल होता है तो उसे कैंसिल कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, b को अंदर मल्टीप्लाई किया
तो ये बनेगा ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी और प्लस हम लिखेंगे ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी ये वाला माइनस ए सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर सी, ये माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर, ये माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ये कैंसिल, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी, तो ये जो रिजल्टिंग आंसर होगा 4abc, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। इसको करने का सेकंड मेथड ये है कि हम R2 और R3 को ऐड करें और उनको माइनस कर दें R1 में से, और उसके बाद आफ्टर 1 और 2 स्टेप्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 को हमने एक्सपेंड करके किया है, इसी तरह से 6 और 7 दोनों एक्सपेंशन से करें। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका 8th पार्ट में खुद कर रही हूँ और उसकी स्टेटमेंट है ए बी प्लस सी ए प्लस बी बी सी प्लस ए सी प्लस बी, तो ये इसकी थर्ड रो है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है, कोई ना कोई ऐसी टर्म्स होती है जिससे हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हमने इस क्वेश्चन के ऊपर कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। एनीवे जी, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर ली और मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं ये ए बी प्लस सी है और बी सी प्लस ए, ये चीज़ अगर मैं बनाना चाहती हूँ तो मतलब अगर मैं ये रिजल्ट बनाना चाहती हूँ तो मैं इस कॉलम 2 को कॉलम 1 को ऐड करती हूँ। उसके लिए मैंने लिखा कॉलम नंबर 1 ए बी सी, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया कॉलम नंबर 2, ठीक है, ए प्लस बी, ये कॉलम नंबर 2 मैंने दोबारा लिखा, सी प्लस ए लिखा, ए प्लस बी, इसी तरह से ए प्लस बी सी प्लस बी और सी प्लस ए ये लिखा, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया ये C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 के अंदर मैंने बाकी के दोनों कॉलम्स को ऐड कर दिया। जब मैंने ऐड किया मैंने देखा कॉलम नंबर 1 में ए बी सी ए बी सी ए बी सी तीनों बन रहे हैं, तो मैंने कहा टेक ए प्लस बी प्लस सी एज कॉमन फ्रॉम C1, कॉलम नंबर 1 में से ए प्लस बी प्लस सी को हम कॉमन ले लेते हैं। जब मैंने उसको कॉमन लिया ए प्लस बी प्लस सी को, तो यहाँ पे 1 1 1 और इसी तरह से ये b प्लस सी, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे c प्लस से इसके साथ c प्लस बी, ये a प्लस बी और यहाँ पे c प्लस ए ये लिखा जाएगा। एक्सपेंशन के अलावा मैंने ये एक मेथड ये बताया कि हम इनको माइनस करके भी हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे एक्सपेंशन ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस 1 के नीचे इन दोनों 1s को 0 कर दूँ, तो मैंने ये किया, मैं ये कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी R2 माइनस R1, ठीक है। R1 को तो एज इट इज़ लिखते हैं, ये a प्लस बी, तो R2 माइनस R1 1 माइनस 1 C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ये वाला C प्लस ए में से b माइनस सी को माइनस किया, C प्लस ए माइनस बी माइनस सी। इसी तरह से ये जो C प्लस बी है ये वाला, इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ a माइनस बी, यहाँ पे मैंने लिखा R2 माइनस R1 और इसी तरह से R3 माइनस R1 करूँगी। यहाँ पे 1 माइनस 1 a प्लस बी माइनस सी, C प्लस ए माइनस बी। अब इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, यहाँ पे 1 b प्लस सी a प्लस बी 0 0, ये माइनस सी प्लस सी कैंसिल, a माइनस बी, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, c माइनस ए, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे a माइनस सी, ये दोनों कैंसिल और यहाँ पे c माइनस बी। तो ये एलिमिनेशन के मेथड में मैंने आपको पहले भी बताया कि अब 1 के नीचे नीचे जो एंट्री 0 बनी है, इस रो को और इस कॉलम को मैं इग्नोर करके जो बाकी की एंट्रीज हैं वो लिखूँगी। और जब मैंने वो लिखी a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे है a माइनस बी सी माइनस ए माइनस सी और c माइनस बी। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करती हूँ और जब मैंने इसे एक्सपेंड किया a प्लस बी प्लस सी, इनको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो एंट्रीज बन रही हैं वो है a स्क्वायर, चलें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी और प्लस बी स्क्वायर।
इसी तरह से इनको को करते हैं माइनस करके, माइनस ए सी और प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए सी। कुछ अगर एंट्रीज कैंसिल होती हैं तो कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल। तो इसी तरह से यहाँ पे ये बनेगा रिजल्ट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए विच इज़ इक्वल टू, अब इज़ इक्वल टू इसका जो आंसर है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको मैं रेज करती हूँ। चलिए ऐसा करती हूँ, इसको मैं यहाँ टॉप पे लिखती हूँ कि ये इक्वल आएगा किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये वो फार्मूला है जो आपने ग्रेड 8 में पढ़ा था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाइन्थ पार्ट है प्लस लेमडा बी सी ए बी प्लस लेमडा सी ए प्लस बी सी प्लस लेमडा, इट्स लेमडा ग्रीक लेटर है, इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। और हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं एज प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव डन। लेफ्ट हैंड साइड, एक तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर ली, दूसरा मुझे चाहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, तो मैं ऐसा करती हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देती हूँ। तो मैंने ये कॉलम 1 लिखा ए प्लस मैंने इसके अंदर कॉलम नंबर 2 ऐड किया और प्लस मैं इसके अंदर कर रही हूँ कॉलम नंबर 3 ऐड, ठीक है। इस तरह से ये कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 जो है इनको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे C प्लस लेमडा मैंने जो ऑपरेशन अप्लाई किया वो कौन सा है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मुझे लग रहा है कि कॉलम नंबर 1 में a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा मौजूद है, तो मैंने ये किया a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा एज कॉमन, टेक a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, टेक a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा एज कॉमन फ्रॉम C1। कॉलम 1 में से मैंने a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा जब कॉमन लिया तो ये लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे 1 1 1 बी सी बी प्लस लेमडा सी और सी प्लस लेमडा। एक्सपेंशन का जो मैंने मेथड बताया कि हम 1 के नीचे नीचे 0 बनाते हैं, और उसके लिए मैंने ये किया कि R2 माइनस R1 R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करूँगी। तो R1 मैंने लिखा 1b c 1b प्लस लेमडा माइनस बी c माइनस सी 1 माइनस 1, और इसी तरह से c माइनस बी और c प्लस लेमडा माइनस सी, ठीक है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा इंटू 1b c 0 लेमडा 0 0 c माइनस बी और c माइनस बी यहाँ पे b था, ठीक है। तो ये b माइनस बी है और ये भी हमारे पास क्या बनेगा 0, और c कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा लेमडा एक्सपेंडिंग बाय R1। जब हमने R1 को एक्सपेंड कर दिया तो हमारे पास जो एंट्रीज आएंगी वो 2 क्रॉस 2 का एक डिटर्मिनेंट होगा। इसे एक्सपेंड करें, लेमडा इंटू लेमडा लेमडा स्क्वायर माइनस 0 लेमडा स्क्वायर माइनस 0 इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा विच इज़ इक्वल टू लेमडा स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा विच इज़ अगेन इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। 10वां और आखिरी पार्ट 11th बिल्कुल सेम, इसी की तरह 11th आप लोग खुद करेंगे एज अ टास्क। और 10th पार्ट है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a। वी हैव टेक लेफ्ट हैंड साइड, और मुझे नज़र आ रहा है कि टॉप रो में 1 1 1 मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेनेशन में मैंने कहा कि हम अगर ये वाला मेथड यूज़ करें तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मैं इस 1 को इस 1 को इस 1 को में से किसी एक 1 के साथ बाकी तमाम एंट्रीज ट्राई करूँगी कि वो 0 बन जाए। तो मैंने ये लिखा 1a स्क्वायर जो फर्स्ट कॉलम है, और मैंने यहाँ पे C2 माइनस C1 किया और C3 माइनस C1 किया, C2 1 माइनस 1 b माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और C3 1 माइनस 1 c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और जब मैंने इसे यूटिलाइज़ किया तो इसे सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे आएगा 1 0 0। इसी तरह से a
इंटू ए स्क्र ओवर ए स्क्र बी माइनस ए सी माइनस ए बी स्क्र माइनस ए स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है, अब मुझे इसकी फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना है। दिस वन इज द फर्स्ट रो और मैं हेडिंग भी लिखूंगी एक्सपेंडिंग बाय R1 को मैंने जब एक्सपेंड किया तो R1 और C1 को इग्नोर करेंगे और बाकी की जो एंट्रीज हैं उनको लिखा B माइनस ए सी माइनस ए। ये जो बी स्क्र माइनस ए स्क्र है इससे मैं B माइनस ए और C माइनस ए लिख सकती हूँ। सी स्क्र माइनस ए स्क्र को मैं C माइनस ए और C प्लस ए लिख सकती हूँ। अब मैंने देखा कि कॉलम 1 में B माइनस ए मौजूद है, कॉलम 2 में C माइनस ए मौजूद है, तो मैंने कॉलम 1 में से B माइनस ए कॉमन लिया, कॉलम 2 में से मैंने C माइनस ए कॉमन लिया। जब मैंने यहाँ से B माइनस ए लिया तो 1 C माइनस ए आ गया। जब मैंने यहाँ से C माइनस ए लिया तो ये B माइनस ए B प्लस ए आएगा, यहाँ पे B प्लस ए आ गया और C प्लस ए। तो मैंने ये किया 1 ओवर B माइनस ए C1 और 1 ओवर C माइनस ए C2। जब मैंने कॉमन ले लिया और जो बाकी की एंट्रीज हैं उसको हम एक्सपेंड करते हैं इस तरह से डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके। B माइनस ए जो मेरे पास आंसर है वहाँ पे A माइनस बी है, नॉट B माइनस ए। तो मैं ऐसा करती हूँ B माइनस ए में से माइनस कॉमन लेती हूँ ताकि यहाँ पे A माइनस बी बन सके। ये C माइनस ए उसी तरह से लिखा और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी C प्लस ए माइनस बी माइनस ए, ये माइनस ए ये प्लस ए कैंसिल और बाकी जो एंट्री होगी वो C माइनस बी होगी। लेकिन जो आंसर में वो क्या है B माइनस सी है। तो ऐसा करते हैं यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते हैं, एक माइनस पहले से एक माइनस 4 कॉमन लिया, ये उसको प्लस कर देगा। यहाँ पे A माइनस बी, ये वाली B माइनस सी लिखा और C माइनस ए इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बाकी इसके जितने क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो सारे आपने एज अ होमवर्क आपका टास्क है, वो आपने कंप्लीट करने हैं। अल्लाह हाफिज़।